भाइयों, तीसरी बार हरियाणा में आप सबके आशीर्वाद से सरकार बनी है और हमने जो बातें कही थी उन बातों को इंप्लीमेंट करने का समय शुरू हो गया है। हमने अपने संकल्प पत्र में भी जो बातें कही है उन सब बातों को हूबहू धरातल पर उतारने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में करेगी। भाइयों, मुझे खुशी है, एक तरफ तो कांग्रेस के लोग बात करते थे, इनके बड़े बड़े नेता बोलते थे, कहा बेरोजगारी फैल रही है, ये बात करते थे, कहा नौकरी नहीं लगी, ये भी बोलते थे। मैं बोलता रहता था, हमारे अध्यक्ष जी बोलते थे, पार्टी के पदाधिकारी बोलते थे, हमारे विधायक सांसद बोलते थे, कहा भाई हमने बिना पर्ची बिना खर्ची के इतनी नौकरी दे दी। और देखिए भाई कांग्रेस का कमाल, एक दिन कांग्रेस के मुखिया ने कह दिया, कहा 2 लाख नौकरी देंगे, और एक का उंगली ले दी, कहा यूं कह दे, कहा मेरा इतना हिस्सा होगा। लाले बुआ दिए भाई, कहेगा अब एक और बात बता रहा, 12 मार्च को मुझे जिम्मेवारी दी, 16 मार्च को लोकसभा का कोड ऑफ कंडक्ट लग गया और 16 मार्च से जब तक विधानसभा का चुनाव होना था 6 जून को कोड ऑफ कंडक्ट हटा। हमारे पास 100 दिन थे मात्र। मैंने जब कोड ऑफ कंडक्ट हटा मैंने कहा कि मैं 50,000 नौकरी दूंगा। 15,000 को मैंने ज्वाइनिंग लेटर दिया। अभी कुछ और रह रहे थे, गति से मैं काम कर रहा था। लगभग 25,000 युवाओं के रिजल्ट तैयार हो गए थे, कोड ऑफ कंडक्ट लग गया। इबिना ने कहा न चले गए कोर्ट में। एक इनका नेता दिल्ली के अंदर बैठा, हुड्डा साहब ने फोन कर दिया, यहां तो हुड्डा साहब कह रहे, कहा युवाओं को रोजगार नहीं दे रहे, और वो व्यक्ति चला गया चीफ इलेक्शन कमीशन के पास और जाकर कहने लगा, कहा जी हरियाणा के अंदर नौकरियों के रिजल्ट निकाल रहे हैं, उसके ऊपर रोक लगाई जाए। क्या नाम था भाई उसका? जयराम रमेश। ये बुड्ढा का फोन तक रहा, जयराम रमेश तो तुरंत फाइल लेकर चीफ इलेक्शन कमीशन पर पहुंच गया, कहा भाई ये रिजल्ट ना निकाला जाए। एक तरफ तो ये लोग बोलते थे कि हम युवाओं के हितैषी हैं, और दूसरी तरफ अगर आप लोग देखते थे ये लोग युवाओं के विरोधी नजर आते थे कि वो रिजल्ट भी इन्होंने रोकने का काम किया जो हमारे युवाओं को नौकरी बिना पर्ची बिना खर्ची के लगनी थी। और जयराम रमेश चला गया चीफ इलेक्शन कमीशन पर, कहा जी रिजल्ट ना निकलने दें, रिजल्ट पर रोक लगाएं। एक इनका बहुत बड़ा थिंक टैंक का सुरजेवाला साहब उसको तो अगर कोई छींक भी मार देगा प्रेस वाला पर चंडीगढ़ पहुंच जाएगा, गेल पड़े। उस पर कोई काम नहीं है, उस पर यही काम अब चलेगा। सरकारी डूमा पहले मेरे 25,000 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर उनके घर पर गया है भाई।
हमने ये बड़ा काम किया। और भाइयों, मैं लगातार इस बात को बोलता था, मैं ये बात बोलता था क्योंकि जब मैं सांसद था मेरे पास लोग आते थे, लोग आकर के बोलते थे कि भाई डायलिसिस के लिए हॉस्पिटल में फोन कर दें, मेरा फ्री हो जाएगा। क्योंकि डायलिसिस हफ्ते में भी कराना पड़ता था, कई लोग तो तीसरे दिन कराते थे, काफी पैसा खर्च होता था। एक डायलिसिस के ऊपर लगभग 2500 रुपए खर्च होता था, 2500-3000 रुपए के करीब में खर्च होता था। अगर व्यक्ति को 4 कराने पड़ गए तो 10-15 हजार रुपए का महीने का उसका खर्चा होता था। हम फोन कर देते थे कि भाई इसका फ्री कर दो, फ्री हो जाता। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो हमारे तक भी नहीं पहुंच पाते थे, बड़ी दिक्कत का सामना होता था। हमने अपने मैनिफेस्टो संकल्प पत्र में कहा 8 तारीख के बाद डायलिसिस हरियाणा के अंदर फ्री होगा, और फ्री हो गया है। किसी का कोई 5 पैसे नहीं लग रहा, कोई 5 पैसे नहीं लग रहा। भाइयों, गति से काम करना। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर यह हमारा हरियाणा विकसित हरियाणा बनेगा। पिछले 10 वर्षों में आदरणीय मनोहर लाल जी ने जिस प्रकार का सिस्टम मजबूत खड़ा किया है, भाइयों, उसको आगे बढ़ाते हुए हरियाणा के अंदर बिना भाइयों किसी अवरुद्ध के हरियाणा प्रदेश को तीव्र गति से आगे बढ़ाने का काम ये हमारी डबल इंजन की सरकार करेगी। बहुत सारे काम हैं जिन कामों को गति से हमने करना है। हमने पूरी लिस्ट उनकी अधिकारियों को बोल करके तैयार की है। कुछ समस्याएं आपकी तरफ से भी आएंगी, उनका भी समाधान करेंगे, और कुछ जो हमारे ध्यान में आएंगी उनका भी समाधान करेंगे। बिना भेदभाव के करेंगे। एक ऐसा हरियाणा का निर्माण करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सपना देखा है कि जब हम भारत के, इस आजाद भारत के 100 वर्ष हम मनाएंगे तो मेरा भारत उन क्रांतिकारी वीरों के सपनों का भारत होना चाहिए जिन्होंने इस भारत की आजादी के लिए इस भारत भूमि के ऊपर कुर्बान किया है। उनके सपनों का हरियाणा, ये विकसित हरियाणा बनाने का काम ये हमारी सरकार मिल करके करेगी। भाइयों, आप सबको मैं इस अवसर के ऊपर बधाई भी देता हूं।